क्या जंतर मंतर के बाद अब रामपुर बनेगा छात्र आंदोलन का नया केंद्र? क्या जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है? बुलडोजर कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक के बाद अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? जौहर विश्वविद्यालय पर सियासी संग्राम। दिल्ली का जंतर मंतर पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन, सियासी घमासान और विपक्ष के विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश का रामपुर भी कुछ उसी तरह राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ जगह का है, लेकिन सवाल लगभग वही है। क्या शिक्षा का मुद्दा राजनीति से ऊपर रहेगा? क्या छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? और क्या जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? जौहर विश्वविद्यालय को लेकर लगातार बढ़ रही हलचल के बीच विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में हो रही है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और रामपुर का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। प्रशासनिक कार्रवाई की आशंकाओं के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और कई विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक भवन या जमीन का मामला नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा विषय है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रामपुर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही और यह भी कहा कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों को निष्पक्ष तरीके से सुना जाना चाहिए। अजय राय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार से मुलाकात करने का भी फैसला किया। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत है और शिक्षा संस्थानों के भविष्य का फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहले से ही इस मुद्दे पर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी के सांसदों और विधायकों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनका दावा है कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि शिक्षा का बड़ा केंद्र है, जिसे बचाना जरूरी है। इसी बीच पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश को नए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जरूरत है, लेकिन सरकार शिक्षा के विस्तार के बजाय शिक्षा संस्थानों को विवादों में घेर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई कानूनी विवाद है तो उसका समाधान कानून और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, लेकिन शिक्षा को राजनीतिक टकराव का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जौहर विश्वविद्यालय हजारों छात्रों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसे संस्थानों पर संकट आएगा तो उसका सबसे पहले बड़ा नुकसान छात्रों को होगा। इसलिए सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हों। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जौहर विश्वविद्यालय बचाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की पत्नी और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता तंजीन फातिमा ने भी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी रही है। यह विश्वविद्यालय नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रेरणा और सहयोग से बना था, इसलिए पार्टी इसे सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि शिक्षा की एक बड़ी पहचान मानती है। अखिलेश यादव के रामपुर न आने के सवाल पर तंजीन फातिमा ने कहा कि अखिलेश यादव इस समय दिल्ली में छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े हैं और उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल पहले ही रामपुर भेज दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अखिलेश यादव जल्द ही रामपुर आकर छात्रों से मुलाकात करेंगे। वहीं एसटी हसन के व्यक्तिगत बयान पर उन्होंने साफ कहा कि वह उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है और पार्टी का रुख जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में पूरी तरह स्पष्ट है। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
बीजेपी का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह कानून के अनुसार काम कर रहा है और किसी भी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देना गलत है। सरकार का पक्ष है कि यदि किसी निर्माण या भूमि से जुड़े मामले में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होना स्वाभाविक है, इसलिए इसे राजनीति से जोड़कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसी बीच जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों की चिंता भी लगातार सामने आ रही है। कई छात्र चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर छात्र समुदाय भी अपनी आवाज उठा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह विवाद लंबा चलता है तो आने वाले समय में यह केवल कानूनी मामला नहीं रहेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय परिसर में जिन 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की चर्चा चल रही थी उन पर फिलहाल कमिश्नर की ओर से रोक लगा दी गई है, यानी अभी किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले के बाद छात्रों, शिक्षकों और विपक्षी दलों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अंतिम निर्णय आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। यही वजह है कि अब रामपुर की राजनीति और भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ विपक्ष इसे शिक्षा, लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों का मुद्दा बता रहा है तो दूसरी तरफ सरकार कानून के शासन और प्रशासनिक प्रक्रिया की बात कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि यह मामला अदालत, प्रशासन और राजनीतिक तीनों स्तर पर किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर के बाद अब रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इस समय राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है, जनमत भी बन रहा है और सभी की नजर अब अगले प्रशासनिक और कानूनी फैसलों पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आगे यह विवाद केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रहता है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े सियासी संघर्ष का रूप लेता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सटीक राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।